हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है निफ्टी का पार्ट 1 लर्निंग। एंड यहाँ पर आप सीखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जो स्टार्ट कर चुके हैं और जो बिगिनर फेज में है उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी जो स्टार्टिंग में जिस जो एक ट्रेडर को फेस करना पड़ती सारी चीज़ें जो मैंने फेस करी है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उन चीज़ों से बच सकते हैं और एक अपना छोटा छोटा प्रॉफिट अमाउंट बना सकते हैं। ठीक है। बेसिकली अभी हम निफ्टी का चार्ट में हम निफ्टी ही करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी, आप अभी बिगिनर्स में अगर आप बैंक निफ्टी करने जाएंगे, बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, आप उसको कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे, आपका स्टॉप लॉस ऐसे हंट करके जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कर रहे हो तो निफ्टी मेरा सजेशन है कि निफ्टी में वो ट्रेड करें, बहुत अच्छा ट्रेड होता है। और कुछ लोगों का मेरा ये ऐसा था कि यार सर आप मुझे बताओ कि निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो आप कैसे ट्रीट करते हो, कैसे चीज़ों को देखते हो, स्ट्राइक प्राइस कैसे होती है, सारी चीज़ें मैं आपको अभी पार्ट 1 है तो आज मैं आपको बताऊंगा खाली कि बेसिक ऑफ ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो निफ्टी में और क्या स्ट्रैटेजी रहती है स्टार्टिंग में। जो कोई सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, स्टार्टिंग में आप छोटा अमाउंट यूज करके डेली का कितना प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली हम अभी यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर हम 1 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। एंड 1 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने चार्ट पे ये लगा लिया। ठीक है। या और यहाँ पर हम लगा लेते हैं। देखो, अगर आपके पास सेटअप नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, फोन, अगर आप फोन से ट्रेडिंग करते हैं तब तो आपको एक दिक्कत आने वाला है, स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप लॉसों में, बहुत सारे लॉस में हैं, अब उन सब चीज़ों को भूल जाइए। ठीक है। उनको याद रखने से आप उन चीज़ों का ना आप आगे बढ़ पाएंगे, ना आप आगे कुछ कर पाएंगे। और या आपका लॉस नहीं है, अभी तक लॉस नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये वीडियो आपको मिल गई है और तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। तो ये चीज़ों को समझना और रिलेट करना अपने आप से। तो सबसे पहले आपको निफ्टी का चार्ट ओपन है, आपके पास कुछ भी याद नहीं आता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता निफ्टी कैसे क्या होता है, निफ्टी का चार्ट होता है। तो ये निफ्टी का बेसिकली निफ्टी का इंडेक्स है। ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब इतना तो आपको पता होगा, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अभी कुछ भी प्लेन, सारी चीज़ें प्लेन है, मैं आपको हटा देता हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें। और 2 मिनट आ गया वो। हाँ, ये सारी चीज़ें प्लेन कर दी मैंने, यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको दिखेगा। ठीक है। ये सब प्लेन हो गया और आपको बता देता हूँ, ये मूविंग एवरेज है और ये 9 और 20 का मूविंग एवरेज है और नीचे एक वॉल्यूम का ये चला हुआ है। ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बिगिनर सेटअप है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ट्रेड करते हो, बस मॉर्निंग में आपको कुछ सेटअप नहीं मिल रहा है, कैसे ट्रेड करना है सर मुझे बता दो। अब आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर 200 का ईएमए लगा लेना है। 200 का ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। अब ये सर ईएमए कहाँ मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पर ईएमए सर्च करना है। ईएमए सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा, उसकी सेटिंग में आपको जाना है। अब जिसे तो मैंने यहाँ पर ईएमए लगा रखा है 20, 50, 100, 200, बट आपको कुछ सेटअप नहीं आता है, आपको यहाँ पर सिंपल सा जाना है। एंड यहाँ पर सिंपल सा आपको जाना है सेटिंग में। एंड यहाँ पर 20 लिखा हुआ ना, यहाँ पर 200 लिख देना है। यहाँ पर अगर 200 लिख देंगे तो यहाँ 200 का मूविंग एवरेज आ जाएगा। अभी मैं 20 का है तो 20 सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ आपको 200 का लगाना है तो ऐसा कुछ ब्लैक लाइन आ जाएगा, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये लगाने के बाद अब आपको देखना है मार्केट इसके ऊपर है या इसके नीचे है। इसके नीचे है तो डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे, इसके ऊपर है तो अपर साइड का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है। अब ये आपने चीज सीख ली। अब दो चीज को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम फ्रेम पे आपको चले जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 200 मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है। मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है और ऊपर ही है, तो आपको दिमाग में ऐसा ला लेना कि 200 के ऊपर रहेगा तो बाइंग साइड का सोचूंगा, नीचे रहेगा तो सेल साइड का सोचूंगा। अब मार्केट ओपन हुआ ऊपर और अब मार्केट इतना नीचे आ गया, अब पहली बार जब मूविंग एवरेज के पास आया, मार्केट कंसोलिडेट हुआ और दोबारा इसके ऊपर निकलने लगा, आपका माइंडसेट वहां क्लिक हो जाना चाहिए कि 200 मूविंग से अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, 200 कैंडल्स पीरियड, मतलब 200 कैंडल का ये एक मूव आता है, मतलब 200 कैंडल्स का एक मूवमेंट है। ठीक है। सॉरी 2 मिनट इसको आगे ले लेता हूँ। ये क्या हो गया, इसको काटने दो। हाँ, तो 200 जो ये कैंडल्स होती है ना, उनका ये यूं समझ लो एक
निचोड़ है, मतलब पूरा लेवल का एक निचोड़ आ गया आपके पास। अब जब भी मार्केट इसके पास आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ आया ऊपर गया, यहाँ आया ऊपर गया, यहाँ आया ऊपर गया। ये आपको चीज क्लियर हो गई। 200 मूविंग एवरेज के पास अगर आपको मार्केट मिलता है, या तो आपको बाय साइड सोचना है, अगर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे देता है तो आपको सेल साइड सोचना है। अब यहाँ पर आपने 5 मिनट के चार्ट पे देखा कि यहाँ पर मार्केट एक बड़ी बिग कैंडल बनाई है, तो आपका डिसीजन क्या होगा? फर्स्ट कि मुझे बाइंग ट्रेड लेना है, इसको कन्वर्ट कर दो 1 मिनट के चार्ट पर। अब आ जाओ 1 मिनट के चार्ट पर, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आ गए हम यहाँ पर, इसको यहाँ ले लेते हैं। अब आप देखेंगे मार्केट में, मार्केट नीचे आया, आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ पर है? ऊपर है। अब आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर है तो आपको सेल साइड में, क्योंकि वहां पर मार्केट सपोर्ट लेगा, तो आप सेल करके भी क्या करेंगे? अब जब दोबारा कंफर्मेशन के आपको ट्रेड मिलेगी, तो ये यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे, 1 मिनट पे मार्केट ऊपर गया, तो अब आपको यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट का 200 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट में 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर जब मार्केट छोटी टाइम फ्रेम पे आ गया तो उसका मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने जिससे ब्रेकआउट देखा, यहाँ पर आपको बाइंग साइड के लिए ट्रेड ले लेना है 50 पॉइंट के लिए, सिर्फ 50 पॉइंट के लिए। सेफ साइड ट्रेड लोगे, बहुत ट्रेड अच्छी मिलेगी। आप देखोगे यहाँ पर कि 50 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल गया, इजीली आपने 50 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर करे, ठीक है। सेम एज इट इज। अब सर आप मुझे बताइए और बैक टेस्ट करके देखो, और बैक टेस्ट कर लेते हैं। पहले अपन चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब अपन आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मार्केट यहाँ पर था, है ना। अब इस दिन मार्केट में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट ये ओपन कर लिया, इस दिन तो मार्केट सेल साइड में आया नीचे, फिर कंसोलिडेट हुआ। अभी 5 मिनट का चार्ट पर, यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब अब रुक जाते हैं, इसको इसको रिफ्रेश करा, नीचे आए, ठीक है। अब मार्केट देखो, मार्केट ओपन था ऊपर, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया बट ऊपर गया, मार्केट दोबारा नीचे आ गया। अब मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट हुआ यहीं, मार्केट साइडवेज था, उस दिन ये आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। गॉट इट? समझ गए? ये स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब आप कितना, देखो यहाँ पर स्ट्रेटेजी काम नहीं करी क्योंकि मार्केट ने आपको ट्रैप कर दिया। अब सेम एज इट इज सेम, अब दोबारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है इसको मैं 200 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मूविंग एवरेज है इसको 200 कर लेता हूँ, तो इजीली यहीं पर आपको पता पड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये 200 का। अब यहाँ पर अपन आते हैं, इस दिन मार्केट हुआ ओपन, ऊपर था मार्केट। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कितने तारीख का मार्केट है ये मार्केट है 12 जुलाई का, ठीक है, 12 जून का, सॉरी। तो यहाँ पर 12 जून के दिन हम देखते हैं, यहाँ पर 12 जून कब है? 12 जून ये रहा। अब सेम आप देखेंगे कहाँ पर है मार्केट, मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के कहा है? ऊपर है। अब यहाँ पर जैसे आपको कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला, यू कैन सी यहाँ पर अगर आपने बाय करा, अब आपको सिंपली बाय कर लेना है। आप मूविंग एवरेज के ऊपर है, आपको बाय कर लिया। अब आप देखेंगे कितना बड़ा आपको मार्केट में कैप्चर करने को मिला। अब यहाँ पर भी आपने बाय करा होगा, 80 पॉइंट्स मिला, अपन तो 50 पॉइंट्स ही कवर कर रहे हैं, ये 50 पॉइंट्स कवर हो गए मार्केट में आपके यहाँ, ये इजीली आपको ट्रेड मिल गया। क्या करा, मार्केट इसके ऊपर था, आपने देख लिया ये इसके ऊपर है 200 के मूविंग एवरेज के, हमको बाय साइड ही जाना है। इसके नीचे होता तो मैं सेल साइड जाता, ठीक है, सिंपल है। इसके नीचे होता तो मैं सेल साइड जाता। अब मार्केट इसके ऊपर है, बाय साइड गए, ये ऊपर बाय साइड। कितने तारीख का ट्रेड है? 11 जन, ठीक है। 11 जन के दिन हम जाते हैं, या मार्केट ने क्या करा, मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट कंसोलिडेट करा, नीचे आया, जब मार्केट दोबारा इसके ऊपर गया, आपने बाय कर लिया, यहाँ पर बाय कर लिया। ये इजीली आपके 50 पॉइंट कवर हो गए। सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई लेवल आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी चीज दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल ट्रेड करना है। आपने ट्रेड यहाँ पर कर ली क्योंकि आपने यहाँ देखा था कि यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड में गया है, बाइंग साइड में मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ने सपोर्ट लिया है,
बहुत बुलिश कैंडल बनाई है, इजीली यहाँ पर मैंने बाय करा। सिंपल, सेम स्ट्रैटेजी, सेम साइकोलॉजी, सेम सारी चीज़ें आपको दिख गई। अब यहाँ पर सेम आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर जब मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आया, दोबारा मार्केट नीचे गया। देखो अगर आप फर्स्ट मिनट के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज, आप 200 मूविंग एवरेज को भी देख के आप ट्रेड लेंगे ना गाइस, बहुत अच्छी ट्रेड मिलेंगे। भले ही मार्केट इसके ऊपर भी है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, आप देखेंगे छोटा सा ऐसे लगा के भी ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे आपको ट्रेड मिलेंगे। अब देखो आप यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर है, इसके पास आए, मूविंग एवरेज के पास आया, मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, आपने बाय साइड ले लिया, ठीक है। मार्केट गिरा, सपोर्ट लिया, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी, ट्रेड ले लिया। सिंपल ट्रेड करेंगे आप, इजीली आप प्रॉफिट बना पाएंगे। आप इसको बैक टेस्ट करिए, समझिए इस पैटर्न को समझना है, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको पैटर्न को समझना है कि ये मैंने पैटर्न जो बताया आप इसको कितना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकते हो। किसी का भी सेटअप को आप अपना बनाने जाएंगे उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। इससे अच्छा है उसमें कुछ इंप्लीमेंट करके आप उसको सुधारिए और अच्छे से ईजी से आप उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। ये चीज़ अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत होगा, अच्छा होगा आपके लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक अच्छी टॉपिक के साथ। ये पार्ट 1 बनाया है मैंने, अब ऐसे पार्ट स्टार्ट करता रहूँगा लर्निंग के लिए, स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए ये वीडियोज़ है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको करना है, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है।